अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में पड़ी हैं, लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं। आप मुझे अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं, उसके मुताबिक भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा यूनिट है 4 और एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बाई पार्ट्स है, इसमें इसके ए बी सी अलग अलग पार्ट है। तो हम सबसे पहले करते हैं ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट की तरफ आते हैं। बेटा ये सारा मल्टीप्लाई है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए सबसे पहले 5.36 मल्टीप्लाई 82, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 5.36 को ऊपर रखें और 8682 को नीचे रख के भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी वाली रकम को ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, तो फिर भी आंसर आपका ठीक आएगा, आंसर में कोई मसला नहीं होगा। चलो हम इनको करते हैं। 5.36 मल्टीप्लाई 82। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है आपका जो हम करते हैं 5.36 मल्टीप्लाई 82। इस तरह हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 का टेबल 2 तक, 12, 6 और 7, 10। उसके बाद 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 48, 4 कैरी हो गए, 24 हो गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 के बाद इसमें 4 ऐड करो, 28 हो गया, 2 कैरी हो गया, ये 40 हो गया। 40 में 2 करी तो 42। इसको 2 और इनको ऐड करो 5, ये 1 कैरी 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब आपने इसमें लगाना है पॉइंट। मैंने आपको समझाया था पहले कि पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना है। याद है ना, आपको मैंने बताया था जितने इनसे हूँ पॉइंट के बाद उतने छोड़ने हैं। ये देखो 1 और ये 2 है, हम इधर से क्या छोड़ेंगे 1 और 2, 2 पॉइंट इनसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या निकला 439.52। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका है 536 ओवर 100 मल्टीप्लाई 82। इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप दोनों तरीके इसके कर सकते हैं। इस तरह आपने कैसे करना है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है। ये देखो ये 2 पे कट रहे हैं 50, और ये भी 2 पे कट रहा है। ठीक है, अब देखो ये और ये 2 पे कट रहे हैं, 2 2 था 4 और 5, ये 2 पे कट रहे हैं, 2 2 था 4, 13 हो गया, 6 और ये 16 हो गया, 16, 8 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 268 मल्टीप्लाई 48 ओवर 25। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 पे डिवाइड करना है। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 268 मल्टीप्लाई 41
इनको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 32 3 कैरी, 4 को 6 से करो, 24 और 3 कैरी 27, 2 कैरी, 4 को 2 से करो, 8, 8 और 10, 8 ये हो गया 8, ये 9, 0 1, ठीक है। आपको हो गया 10, 9, 8, 8 ओवर 25, ठीक है। अब हमने 25 पे डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। जब आप 25 पे डिवाइड करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। वैसे ये वाला तरीका आसान है, ठीक है, ये तरीका मुश्किल है। आप इसको 25 पे डिवाइड करो, ठीक है। जब आप इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो देखो, पहले ये आपने यहाँ तक समझना है, ठीक है। 25 को इससे नीचे नीचे रखना है, तो ये कितने पे गया, 4 पे, 100 हो गया, 9 ऊपर से 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 98 से नीचे नीचे, तो 4 पे तो 100 हो जाएगा, इसका मतलब 3 पे जाएगा, 75 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 से 5 गया 3, और यहाँ पे 2, ऊपर से ये वाला 8 आया, ठीक है। अब आपने 238 से नीचे नीचे रखना, मतलब है ये हमारा चला जाएगा 9 पे। आप इसको अलग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये 45, 4 कैरी हो गए, 18, 18 में 4 ऐड करो, 22 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 से 5 तो 3, और 3 से 1 2 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऊपर कोई इंसान नहीं, खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमने टेबल पढ़ना है जो 130 से नीचे नीचे हो। इसका ये भी है कि आप 2 का टेबल पढ़ लें जो 13 से नीचे नीचे हो। तो अगर 6 पे ले जाएं तो जो कैरी आएगा वो बढ़ जाएगा। हम कर लेते हैं 5 पे, 25, 12, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ऊपर से फिर 0 लगाया पॉइंट का, 25 टू द 50 होता है, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो गया। अब बेटा आप ये देखो इसको, ठीक है, देखो जरा इस जगह पे आओ, तो इनका आंसर क्या निकला, 439.52, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको समझ आ गए कि एक तरीका है ये वाला, ये वाला ये लेंथी है। दूसरा तरीका है ये वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, ये आसान है। आपने ये डायरेक्ट आसान वाला तरीका करना है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके समझाए कि जिसको जो मर्जी अच्छा लगे वो कर सकता है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है, 1.71 मल्टीप्लाई 12। आपने आसान तरीका ही करना है, रफ अमल में मल्टीप्लाई कर लो। 1.71 मल्टीप्लाई 1 2 2 1 द 2, 7 2 द 14 4, 2 1 द 2 और 3 1 7 1 2 4 और एक 5, ये हो गया 7 और 3 10 1 और 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखो 1 और 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा लगा, तो हमारा आंसर क्या निकल आया। ये आपने बेटा रफ अमल करना है,
20.52। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट की तरफ, ठीक है। सी पार्ट में मिल जाएगा 4.91 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। आपने इसी तरह इसको रफ अमल में मल्टीप्लाई करना है। ये रफ अमल में कर लेता हूँ, ठीक है। 4.91 34 4 6 और यहाँ पे 3 कैरी हो गए 16। तो ये 16 में 3 का जो ऐड करो तो ये हो गया 17 18 और 19, ठीक है। 19 हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 27 का 7 लगा, 4 3 दा 12 और उसमें 2 करी हैं 14 हो गया। ऐड कर लो 4 9, ठीक है। और 9 और 7 कितना हो गया 16। 4 और 1 5 और एक करीब वाला 6 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब आप देखो 1 और 2 दो छोड़ के तो यहाँ पे हो गया पॉइंट। तो आपका क्या बना आंसर 166.94, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा डी पार्ट में दिया हुआ है 3.54 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। तो आप इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो 3.54 मल्टीप्लाई बाई 18। आप सबसे पहले 8 का टेबल पर पढ़ो जो जाएगा 4 तक, ठीक है। तो 32 हो गया, 2 3 कैरी हो गए, ठीक है। ये 40 हो गया, 43 हो गया, 4 कैरी हो गए। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 और 4 ऐड करो, ये हो गया। अब 4 5 और 3 इनको ऐड कर लो 2 7 13 और 6। अब 2 छोड़ के मैंने बताया था यहाँ पे लग गया आपका पॉइंट, ठीक है। तो डी पार्ट का कितना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है उसका, ठीक है। ये 63.72, ठीक है। ये आपका डी पार्ट हो गया। अब आते हैं ई पार्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। ई पार्ट को भी इसी तरह करना है, इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है ई पार्ट को भी, ठीक है। ई पार्ट में है आपकी रकम दी हुई 1.23 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। बहुत ही आसान 1.23 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया पॉइंट 2.46, ठीक है।
आप यहाँ पे लिख लो 2.46, ये आपका हो गया ई पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। तो बेटा एफ की तरफ आओ, क्वेश्चन 2 एफ पार्ट, इसमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन 2 के एफ पार्ट में 5.49 मल्टीप्लाई 2 3। ठीक है, आपने इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 5.4923, पहले आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? 5.43 को। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो बेटा 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो ये हो गया 27। आपका कैरी कितना होगा? 2। 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 5 3 15 और कैरी 16 हो गए। ठीक है, अब ये 18 हो गया, 2 और 1 कैरी हो गया, 2 को 8 हो गया और 1 कैरी 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब आपने इनको ऐड करना है 7, ये 12, 2, ये 15 है, 15 और 1 कैरी 16 हो गया, 6 1 कैरी, ये 2 और 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कितना छोड़ के है, आपका 2 छोड़ के, क्योंकि 1 और 2 है तो 126 शरीय 27 हो गया। तो आपका आंसर कितना बेटा निकला? 126.27। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एफ। एफ के बाद है आपका आगे पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी। ठीक है, पार्ट जी में है 2.51 मल्टीप्लाई 89। ठीक है, आप इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लो 2.5189। ठीक है, आपने पहले 9 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 को किससे करना है? 251 से। किससे? 251 से। तो 9 1 9, 9 5 45, 5 4 करी 18 और करी डालो तो 22। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 8 से। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 8। ठीक है, 8 5 40, 0 4 करी, 8 2 16 और करी डालो तो 20 हो गया। ठीक है, 9 13, 2 और अब करी 3, 2 और 2। देखो ये यहाँ पे लग गया आपका। ठीक है, क्योंकि आपके दो दो है ना, पता है ना, 1 और 2, तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 223.39। ठीक है, जो मैंने आपको दूसरा तरीका समझाया था वो काफ़ी लेंथी है, ये आसान तरीका है। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका एच पार्ट है। एच पार्ट में उसने दिया हुआ है 3.05 मल्टीप्लाई बाई 80। आपने इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। 3.05 80, 0 0 0 8 40, 0 4 करी, आगे 0 है तो 4 ही आ जाएगा, 24, 0 0 4 4 और 2। देखो बेटा 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे हो गया, तो आपका आंसर हो गया 244.00। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आई पार्ट। आई में उसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट।
आई में दिया हुआ है, आई पार्ट में 1.46 मल्टीप्लाई 61। आपने बेटा इसी तरह 1.46 मल्टीप्लाई 61 इसको मल्टीप्लाई करो 1.46 से 1 को 6 4 और 1। अब 6 को 6 से 36 3 कैरी हो गए, 24 और 3 ऐड करो 27 हो गए, ठीक है। 6 1 द 6 और 2 ऐड करो 8 हो गए, ठीक है। 6 0 7 और 1 8 और कैरी 9 और 8, ठीक है। अब आपने उसी तरह 1 और 2 ये छोड़ के लगाना है। आपका आंसर कितना हो गया 89.60, ठीक है। ये हो गया आपका आई पार्ट। तो आई पार्ट के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का जे। जे में बेटा उसने आपको दी हुई है 1.17 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, बहुत ही आसान है। 9.17 11 719 719 7 8 10 10, गिनो कितना, 1 और 2 है, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 100.87, ठीक है। आपने इस तरह करना है। जे के बाद आपका है बेटा के, क्वेश्चन नंबर 2 का के पार्ट, ठीक है। अब उसके बेटा के में उसने दिया हुआ है 2.50 मल्टीप्लाई 43, ठीक है। आपने फिर इसी तरह आसान, बेटा ये मैं आपको बहुत आसान तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। आप 2.50 43 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 0 15 5 6 और 7 0 20 2 कैरी 8 और 2 कैरी 10 0 5 7 0 1 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया आपका आंसर 107.50। ये हो गया आपका के का। हो सकता है आपके मैथ के ऊपर ये जीरो ना हो, क्योंकि कंप्यूटर में एंड पे वो जीरो नहीं लिखता। आपने परेशान नहीं होना, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के एल पार्ट पे। एल पार्ट ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 4.13 मल्टीप्लाई 86, ठीक है। आपने इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना, 4.13 मल्टीप्लाई बाई 86 18 1 करी 6 और 7 और 24, ये 24 2 करी हो गया, 8 और 2 10 0 1 करी हो गया, ये 48 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 और 1 करी 49 8 7 और 4 11 5 9 और 2 11 और ये 5 2 छोड़ के आपका आंसर क्या हो गया 515.18। ये आपका हो गया एल पार्ट।